गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम मैथमेटिक्स का 5वां प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। जो प्रैक्टिकल का नाम है, एक्टिविटी है, वो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं एक एक्टिविटी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव है टू गिव सुजेस्टिव डेमोस्ट्रेशन ऑफ द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन टर्म ऑफ इट्स रेडियस। तो इसके लिए हमें जो मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी कार्डबोर्ड की जगह मैंने एक फाइल कवर लिया है। उसके बाद हमें सीज़र, स्केल, मार्कर, उसके बाद हमें सैंड चाहिए 2-3 किलो, एक्सा ब्लेड, इसके बाद एक हमें स्फीयर चाहिए। मैंने एक प्लास्टिक की बॉल ली है जो हमारी एक पानी की टंकी के अंदर यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास ये बॉल है, स्फीयर है, इसको हम बराबर 2 भागों में काट देंगे। ये मैंने काट के इसको 2 भाग कर दिए स्फीयर के। तो ये पूरा कंप्लीट स्फीयर था। अब ये 2 हेमिस्फीयर बन गए। पहला हेमिस्फीयर है, दूसरा हेमिस्फीयर हमारे पास ये बन गया। अब दो हेमिस्फीयर के बाद हम ये जो मैंने फाइल कवर लिया था इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगा ताकि एक सिलेंडर की तरह बन जाए, सिलेंड्रिकल शेप इसकी बन जाए। पर सिलेंड्रिकल शेप बनने से पहले हमने इसका डायामीटर माप के 10 सेंटीमीटर रखना है। 10 सेंटीमीटर क्यों रखना है? क्योंकि जब हमने ये बॉल को काटा तो बॉल को काटने के बाद ये जो इसका सर्कुलर जो पार्ट है ऊपर वाला, उसका डायामीटर हमारा 10 सेंटीमीटर है। हमने सबसे पहले इसका डायामीटर मापना है। जो हमने ये बॉल काटी तो बॉल का जो हेमिस्फीयर है, आधा जो इसका भाग है, आधे भाग वाला जो ऊपर का सर्कुलर पार्ट है, इसका हमने डायामीटर मापा, वो है 10 सेंटीमीटर। तो हमने ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसको बनाना है तो इसका डायामीटर भी हम 10 सेंटीमीटर रखेंगे। इसको आगे पीछे हम एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा करना हो तो मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट करके इसको अभी 9 सेंटीमीटर बनाई है। थोड़ा सा और मेरे को खोलना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा 10 सेंटीमीटर का डायामीटर बन गया। डायामीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि 2 गुना त्रिज्या। अब मैंने इसको यहाँ से गम की सहायता से, सेलो टेप की सहायता से मैंने इसको पेस्ट कर देना। इसके बाद जितना हमने इसका डायामीटर लिया उस डायामीटर के बराबर इसकी हाइट हम यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका जो हमने डायामीटर लिया था वो 10 सेंटीमीटर लिया था। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर के ऊपर मैं एक निशान लगा लूँगा, 10 सेंटीमीटर के ऊपर फिर दूसरा निशान में लगा लूँगा। अब ये 10 सेंटीमीटर के ऊपर से मैं इसको काट लूँगा। काटने के बाद मेरे पास ये 2 सिलेंडर तैयार हो गए, जिसका जो डायामीटर है वो 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी 10 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंडर नंबर 1 हमारा हो गया। तो इसका मतलब इसकी जो ये हाइट है, हाइट इज इक्वल टू 2r, यानी कि ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, इसके डायामीटर के बराबर है। और ये जो मैंने दूसरा सिलेंडर लिया, दूसरे सिलेंडर की भी हाइट h इज इक्वल टू 2r। 2r मीन ये डायामीटर मैंने 10 सेंटीमीटर लिया तो इसकी हाइट भी मैंने 10 सेंटीमीटर ली। अब हमें ये पता लग गया कि इसका जो डायामीटर है इस सर्कुलर पार्ट का और इसका डायामीटर ये बराबर है, और इसका डायामीटर भी इस डायामीटर के बराबर है। पर यह हेमिस्फीयर मीन आधा स्फीयर। अब हम इस हेमिस्फीयर को रेते से भरते जाएंगे। ये मैंने एक हेमिस्फीयर, आधा जो स्फीयर था उसको रेते से भरा और पहले सिलेंडर के अंदर मैंने इसको डाल दिया। फिर मैंने
एक और भरा, दूसरा हेमिस्फीयर फिर मैंने रेते से भरा और इसके अंदर मैंने डाल दिया। कितने डाल दिए मैंने? 2। अब इसके बाद मैंने तीसरा हेमिस्फीयर फिर रेते से भरा और मैंने पहले सिलेंडर के अंदर डाल दिया। आप देख रहे हैं कि ये सिलेंडर जो था हमारा, ये 3 हेमिस्फीयर जब मैंने भर भर के रेते के डाले तो ये एक सिलेंडर हमारा पूरा इस रेते से भर गया। तो इसका मतलब अगर हम हाफ जो स्फीयर लें, मीन एक सेमी सर्कल लें, सेमी सर्कल बॉल, उसका जो वॉल्यूम होगा वो इस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम से 1/3 भाग इसका होगा। यानी कि अगर 3 भर भर के हम हेमिस्फीयर रेते के इस सिलेंडर के अंदर डालें तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम फिर इस के बराबर होगा। यानी कि 3 बार रेते से भर भर के इस सिलेंडर के अंदर हमें उसको भरना होगा। तो ये 3 टाइम्स इसके वॉल्यूम से ज़्यादा है। फिर हमने और बॉल के अंदर एक बॉल और रेते की भरी, और फिर सिलेंडर नंबर 2 में हमने इसको भरा। एक हमने देखा कि हमने इसके अंदर अभी एक डाला, ये मैंने दूसरा डाला, ये मैंने तीसरा भरा और मैंने इसके अंदर डाला। आप देख रहे हैं कि सिलेंडर 3 जब मैंने हेमिस्फीयर भर के रेते के इसके अंदर डाले तो ये पूरा रेते से भर गया। तो हमने 6 जो हेमिस्फीयर थे, 3 इसके अंदर 3 इसके अंदर, तो 6 हेमिस्फीयर रेते के डाले, 3 पहले सिलेंडर में और 3 दूसरे सिलेंडर में। ऑब्जर्वेशन, अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट ईच सिलेंडर बी फिल्ड विद दी 3 हेमिस्फीयर बॉल। यानी कि हर एक सिलेंडर के अंदर हमने 3 हेमिस्फीयर रेते के डाले तो ये भरा। 6 balls ऑफ सैंड वर यूज टू फील्ड दी 2 सिलेंडर। यानी कि 6 बॉल भर भर के हमने डाले तो हमारे पास 2 सिलेंडर रेते से ये भर गए। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कि हम पहले प्रैक्टिकल में कर चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है πr² h। h क्या इसकी हाइट, तो हाइट भी कितनी है? 2r। मैंने पहले कहा कि इसका जो डायमीटर है वो 2r है, तो हाइट भी इसकी हमने डायमीटर के बराबर ली है। अब आगे है हमारी जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो हम कैसे करेंगे कि हमने ये हेमिस्फीयर कितने डाले? 6, 3 इसके अंदर 3 इसके अंदर। जब हमने 6 डाले तो कितने सिलेंडर भरे? 2। अब हम इसको क्या करेंगे? देयरफॉर 6 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि 6 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 3 इसके अंदर 3 इसके अंदर, इज इक्वल टू किसके बराबर? 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है कि जितनी रेते ने इसके अंदर जगह घेरी है, पूरा भर गया है रेते से, तो उसका वॉल्यूम है, उसके अंदर जो जगह है, इसका वॉल्यूम, इसके अंदर जो ये जगह है जो मैंने पूरा यहाँ तक भर दिया था। अब हमने इसके स्फीयर बनाने, जब स्फीयर बनाएंगे तो इसको, ये हमारे पास कंप्लीट स्फीयर बना, यानी कि 2 हेमिस्फीयर से एक स्फीयर बनेगा। तो हमारे पास अगर हमने हेमिस्फीयर को स्फीयर में कन्वर्ट करना, 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है πr² h, और h की वैल्यू हमें पता है 2r, यानी कि h इज इक्वल टू 2r। तो 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब स्फीयर बोल रहा हूँ मैं, हेमिस्फीयर नहीं, हेमिस्फीयर 2 हेमिस्फीयर के एक स्फीयर बनेगा, तो 6 हेमिस्फीयर थे तो ये 3 स्फीयर बनेंगे। तो 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2 इंटू πr² इंटू 2r। अब ये बन गया, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे हम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 इंटू πr³। r² इधर है, r इधर, तो r की शक्ति 3, r³ बन गया इंटू 2। ये कितना आ गया? 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 4/3 πr³। हैंस वी कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय दिस एक्टिविटी।
अब सभी बच्चे बारी बारी से अपने एक्टिविटी कॉर्नर, पहले रूम में जाएंगे, एक्टिविटी कॉर्नर से सारा मटेरियल निकालेंगे और फिर जाकर ग्राउंड में बैठ के इसको ग्रुप में इस एक्टिविटी को करेंगे और उसके बाद अपने अध्यापक जो मैथमेटिक्स के हैं आपके, साथ में साइंस के भी रहेंगे, उनको इस प्रैक्टिकल को चेक करवाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव यू ए नाइस डे।